तो आज जो है हम स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां जो श्लोक है वहां से शुरुआत करेंगे आगे। ओके, शेयर हो रहा है। ओके, कहाँ नहीं था ये? आशा करता हूँ आप देख पा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 7 से आगे चल सकते हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। तो कोई पढ़िए। अच्छा। कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हरे कृष्ण। संहिताया अनर्थोपशामकत्वं दर्शयति। तो ये जो संहिता है इसके द्वारा क्या होता है तो यह बताया जा रहा है। तो कौन सा संहिता है ये भागवत संहिता है। और इसके द्वारा क्या होता है तो अनर्थों का उपशमन होता है। तो ये दर्शाने के लिए ये श्लोक जो है यस्याम इति, यस्याम वे श्रूयमाणायाम एव किम पुनः श्रुतायाम इत्यर्थः। तो इसका अर्थ है कि यस्याम, अगर ये जो श्रीमद् भागवत संहिता में बताया गया है उसको सुनने से क्या हो रहा है, अनर्थों का उपशमन होता है। तो अर्थात प्रियमाणायाम एव, अर्थात जब व्यक्ति उसको श्रवण कर रहा है तो उसी समय जो है ये अनर्थों को नाश कर देता है। अगर उसको पूरा सुन लिया, श्रुतायाम, अगर पूरा श्रवण हो गया तो फिर क्या कहना। इसलिए यहाँ पे जो है किम पुनः इस प्रकार से कहा जा रहा है। यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्र ठाकुर का भी टीका है वो देखेंगे। संहिताया प्रेम साधत्वम आह। तो ये जो श्रीमद् भागवत संहिता है ये क्या करती है तो ये प्रेम प्रदान करता है। केवल जो है यस्याम श्रूयमाणायाम एवं, केवल इसको श्रवण करने मात्र से किम पुनः श्रुतायाम किन तराम कीर्तमानायाम किन तमाम कीर्तितायाम भक्ति ही प्रेमा ईश्वर सद्यो रुदि अवरुद्ध तेत्र कृति भी इत्युक्ते है। तो ये पहले अपने पहले अध्याय के शुरुआत के श्लोक में इसका चर्चा किया है। तो अभी यहाँ पे पहला तो हम देख रहे हैं कि केवल जो है इसको कोई सुनना, श्रूयमाणायाम केवल सुनने लगा तो क्या होता है, और फिर पुनः श्रुतायाम अगर उसको कोई बाद में वापस श्रवण कर रहा है, या किन तराम कीर्तमानायाम, या जो श्रवण किया है उसका कीर्तन कर रहा है, अन्यों को बता रहा है। नहीं तो किन तमाम कीर्तितायाम, अर्थात इसका जो लाभ है वो किस प्रकार से इसका प्रभाव परिणाम बढ़ते जा रहा है। तो पहला तो जो है वो स्वयं सुन रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरों को सुनने में लगा रहा है तो उससे और भी अधिक लाभ है। और उससे भी ज्यादा और लाभ कब होगा तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर वो खुद
कीर्तितव्या, वो उसका कीर्तन कर रहे हैं, अर्थात श्रीमद् भागवतम का कथा कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो उसे और ज्यादा अधिक लाभ प्राप्त होगा। और तमाम अर्थात उससे भी ज्यादा लाभ कब होगा कि जब कोई व्यक्ति अन्यों को ये श्रीमद् भागवत संहिता के बारे में, उसका महात्म्य, उसका जो भगवान की भक्तों की कथाएं दी है, उसके बारे में वो बोलेंगे, तो उससे और कई ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इसीलिए यहाँ पे तरतम भाव का प्रयोग किया गया है, जिसमें हमें स्पष्टता आ रहा है कि श्रूयमाणायाम, फिर किम पुनः श्रुतायाम, उसके बाद तराम, किम तराम, फिर वो कह रहे इसलिए उससे भी श्रेष्ठ कीर्त्यमानायाम, और किम तमाम कीर्तितायाम। तो हमने देखा कि किस किस प्रकार से एक एक श्रृंखला में ये उच्च उच्च स्तर पे जा रहा है। तो अर्थात सामान्यतः भी लोग जब चर्चा करते हैं, वो भौतिक संसार में भौतिक कार्यों के बारे में क्यों न हो, जैसे लोग जो है अलग अलग क्षेत्र में गुरु, स्वामी, मास्टर्स ऐसे देखना चाहते हैं, तो उसमें भी रहता है कि कोई मास्टर, कोई ग्रैंड मास्टर, और ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके प्रभाव से बड़े बड़े गुरु तैयार हो रहे, ग्रैंड मास्टर, मास्टर ग्रैंड ऐसे तैयार हो रहे, तो उस व्यक्ति का स्तर कितना महान रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में ऐसा चर्चा होता है, वो कौन सा भी क्षेत्र क्यों न हो, वो औषधियों का क्षेत्र हो, वो आ, आ, पैसा कमाने का क्षेत्र हो, या अन्य अन्य क्षेत्र हो, सब जगह पे इस प्रकार से ये देखा जाता है कि लोग उनके क्षेत्र में जो माहिर है, वो अपने से जो श्रेष्ठ स्तर पे है, उनको बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि क्या और भी ज्यादा लाभदायक होगा। तो जब यह भक्ति का उल्लेख किया जा रहा है, तो उसका अर्थ ही हो गया प्रेम। और पहले जो इसके बारे में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में जहाँ चर्चा आता है, ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, तो हृदय में जो है भगवान अ, उनको जो है रखा जा सकता है, या उनको हम पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये किन के लिए है, तो जो भक्तों को क्या है, वो इस श्रीमद् भागवतम के अ, कथन को, कथा को सुनने में बड़े माहिर हो गए हैं, और उनको जो है इस प्रकार की कथा श्रवण में बड़ी रुचि आ गई है। तो इस प्रकार से भगवान को कैसे हृदय में धारण किया जा सकता है, और इसीलिए कहते हैं इत्युक्ते ईश्वरावरोधस्य फलस्य प्रेमणा एवं लिंगत्वात् भक्तानाम अनुसंहितं फलम संसार निवृत्ति ही सा च भक्तानामेव भवति इत्याह शोक इत्यादि। तो ये जो है, यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार से भगवान को धारण करना, ये साधना भक्ति का परिणाम है। और जो संसार को नाश करना है, ये तो बस क्या है, कहा जा रहा है संहितम फलम संसार निवृत्ति। तो दोनों हो गया, फलस्य प्रेमणा लिंग एवं लिंगत्वात् और भक्तानाम अनुसंहितम फलम संसार निवृत्ति ही साचो भक्तानाम एवं भवति इत्याशोकित। और ये जो है, ये भक्तों के लिए है। तो अर्थात बाकी अन्य मार्ग से भी लोगों को अलग अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन केवल भक्ति करने मात्र से बाकी अन्य मार्गों के सारे लाभ जो है भक्त को प्राप्त हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि भक्ति जो है ये सर्वश्रेष्ठ स्तर पे है। तात्पर्य का भी बता रहे हैं। इंद्रिया तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यह प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है, और ये सामान्यतः हमारे दैनंदिन जीवन में हम वैसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि लोग अगर उनको सुबह में कहीं जल्दी में ट्रेन पकड़ना है या कहीं गंतव्य स्थान पे जाना है, तो क्या करते हैं? तो हम देखते हैं कि अलार्म लगाया जाता है। वो जो है वो अपने मोबाइल में अन्य अन्य जगह पे वैसा सुविधा करते हैं, जो कि क्या होगा, वो उठ उनको उठने के लिए या उनका निद्रा जो प्रगाढ़ निद्रा है उसका उसको रुकाने के लिए क्या सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो ध्वनि जो कानों के द्वारा जाएगी और फिर व्यक्ति उठ जाएगा। इसलिए कह रहे मनुष्य जागरूक रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। अभी वही श्रवण जो है, कान भी भगवान ने सबको दिए हुए हैं, तो कौन किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति वही कानों के द्वारा अन्य अन्य क्या क्या चीजों को सुन सकता है, वो फिल्मी गाने, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी डॉलीवुड, जितना भी सारा अलग अलग जगह पे कई सारा श्रवण के लिए विषय होते हैं। और ऐसे जो बाकी अन्य अ, भौतिकतावादी फिल्में या ये जो है, इसमें क्या होता है, अंततोगत्वा व्यक्ति जो है भौतिकतावादी बनने के लिए ही प्रेरणा मिलता है उसको। इसलिए श्रीमद् भागवतम भी क्या कहता है, श्रोतव्यानि राजेंद्र नाम संति सहस्रशा। तो जिसको आत्म तत्व में, आत्म साक्षात्कार में आगे जाना है, उसको इससे बचना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नाम संति सहस्रशा, ये जो सहस्रशा कहा गया है, ये एक विषय नहीं है। अर्थात भौतिकवादी लोगों के लिए कई सारे विषय है जिसमें वो अधीन हो जाते हैं। और इसीलिए श्रवण का महत्व, अर्थात क्या, ये जो श्रवण है, ये श्रवण प्रमाणित स्रोतों के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए है, या उसका लक्ष्य क्या है, उसको जांचना चाहिए। तो इसलिए कह रहे श्रवण का महत्व है। और निश्चित रूप से ऐसा प्रमाणित श्रवण किया जाएगा, बोनाफाइड ऑरल रिसेप्शन, तो उसके द्वारा जो है निश्चित रूप से व्यक्ति ये तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, वह भ्रामक वस्तुओं की मृगम मरीचा के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। तो ये जो अवस्था है ये वास्तविक सत्य है। क्यों प्रत्येक व्यक्ति जो है शोक संतप्त होता है? क्या कारण है शोक संतप्त रहने के लिए? आप में से कोई बताना चाहेंगे? यस, रेवती रमन को। ये आत्म बुद्धि के कारण। हाँ, बड़ा अच्छा बताया। और भी थोड़ा स्पष्टता से बता सकता है कोई? तो शास्त्र मटेरियल कहता है एनर्जी, मटेरियल एनर्जी की वजह से। शोक इसलिए होता है कि वो भूतकाल के विषय में चिंता करता है, इसका शोक हाँ, होता बड़ा है, अच्छा और बताया। भविष्य के विषय में चिंता करता है।
हाँ, बड़ा अच्छा बताया आपने। तो पहला तो ये यहाँ पे शोक संतप्त क्यों है, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसके कारण तप रहा है वो। और फिर आगे कह रहे हैं वो भ्रामक वस्तु की मृग मरीचिका पीछे दौड़ता रहता है। अभी ये भ्रामक वस्तु की मृग मरीचिका ये क्यों है, क्योंकि वर्तमान में क्या कर रहा है, ये मोहग्रस्त हो गया है। और आगे क्या बता रहे, और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। तो ये क्या है, ये काल्पनिक शत्रु क्या है, कोई बताना चाहेगा? बड़ा सुंदर ये शत्रु है। यस प्रो जी। मन। बढ़िया, बड़ा अच्छा बताए। तो ये जो शत्रु है ये भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, बूढ़ा हो गया तो अकेला ब्रह्मचारी, पैसा नहीं, खाने के लिए मिलेगा नहीं, या जो भी व्यक्ति है जिसको जो कुछ सोच है मेरा भविष्य में क्या हो गया, तो उसके लिए काल्पनिक शत्रु है। तो इसलिए ये श्लोक में जो बताया गया शोक मोह भयावहा, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये तीनों को क्या होता है, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः, ये क्या करती है, भक्ति में सेवा के द्वारा इसका आपहा आत्महा, वैसे ये क्या है, ये तीनों को नाश करने वाला है। भौतिक रोग की ये मूलभूत लक्षण है। अभी भौतिक रोग की इसलिए बताया गया है क्योंकि आध्यात्मिक संसार में जो है काल का परिणाम नहीं है, तो भौतिक संसार में तो ये परिणाम है। तो ये मूलभूत लक्षण यहाँ स्पष्ट दिए गए। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। बाकी अन्य यहाँ स्त्री पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि प्रेम ये संसार में कैसे प्रयुक्त होता है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द श्रीवाचक है। तो अर्थात हमारा भौतिक संसार में जो भी सारे जीव है वो पुरुष के शरीर हो या स्त्री के शरीर में हो, क्योंकि सारे क्या है, प्रकृति है। हमें ये कैसे पता चलता है प्रकृति है, कौन सा श्लोक में आता है? प्रकृति क्रियमाणानि। वो तो किसके बारे में बता रहे हैं? गुण के बारे में। हाँ, यहाँ पे आ, जीवात्मा प्रकृति है, कैसे समझता है हमें? वो वाला है नमे ना, वांसी जीवो लोके जीवभूत सनातन। बीजम परम पिता, वो वाला भी एक। तो भगवान की जो दो शक्तियों का वर्णन आता है उसमें एक क्या है, वरिष्ठ है, और दूसरी कनिष्ठ है। और जीव को क्या कहा गया है, जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो ये जो जीव है ये प्रकृति के अधीन, यही प्रकृति है। और जो इंफीरियर या जो कनिष्ठ प्रकृति है वो क्या है, भूमि रापन लो वायु, तो वो सारा रहता है। लेकिन श्रेष्ठ प्रकृति जो है वो जीव है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। तब ये दोनों स्पष्ट हो गया, जीवात्मा श्रीवाचक है और भगवान पुरुषवाचक है। तभी अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से सामान्यता भी जो देखा जाता है, जो थोड़ा बहुत संस्कृति का बात कर रहे हैं, आधुनिक समाज में कुछ अलग चीजें होती है, लेकिन सामान्यता या प्रभुपाद जी कई जगह ये बतलाते हैं, जब विवाह होता है तो स्त्री का कर्तव्य क्या है, पुरुष का सेवा करने का। फ्रीडॉम उसमें जो है एक जो है सत्ताधीश होता है और एक अधीन होता है, तो स्त्री अधीन होती है। तो वैसे जीवात्मा जो है हमेशा भगवान के अधीन होना चाहिए। जब वो अधीन नहीं रहना चाहता है तो हम ये जानते हैं कि क्या होता है, कैसे वो इस संसार में आ जाता है। भगवान की प्रेम भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है।
तो ये स्पष्टता है नवविधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट या जो पूर्ण कहा जा रहा है, तो उनका तदीय जो भी है, जिसके बारे में भी आप बोलो, वो सब कुछ क्या है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और विशेष रूप से जो शिव जी पार्वती को बताते हैं कि सब में विष्णु श्रेष्ठ है, लेकिन तदीयानम समर्थ, लेकिन जब कह रहे हैं कि विष्णु से भी जो है श्रेष्ठ क्या है, उनके भक्त, तो ये भी तदीय है। तो अर्थात जब कहा जा रहा है कोई अंतर नहीं, इसका अर्थ क्या है, क्या वैष्णव और भगवान दोनों एक ही स्तर पे हो गए, फिर भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है? तो इसको कैसे समझना चाहिए? तो इसलिए जिसकी जो भी स्थिति है, स्पष्टता यह है कि पूर्ण अवस्था अर्थात क्या, ये व्यक्ति भौतिक संसार की अपूर्णताएं नहीं है, उससे वो परे चला गया है, पर व्योम में अर्थात आध्यात्मिक जगत के संबंध में ही सब कुछ है। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट है। और प्रभुपाद जी भी कई जगह पे ये बतलाते हैं कि कोई व्यक्ति, उसको हम परिपूर्ण रूप से कैसे समझ सकते हैं, देखा जाए तो वो अभी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वो परिपूर्णता के मार्ग पे गंभीरता से लगा हुआ है, और उसका परिणाम क्या होने वाला है, वो उस अवस्था को प्राप्त करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अभी उस मार्ग से हटने वाला नहीं है। तो इसलिए उससे उसको भी एक मुक्त जीव माना जाता है। तो यहाँ पे वही समझाया जा रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना। और फिर ये हम जानते हैं किस प्रकार से वेदों में भी इसके बारे में कहा गया है, जो अनावृत्ति ही शब्दात, ये संसार में जो हम देखते हैं वो क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब क्या होता है, जो जैसे किसी संख्या को विभाजन किया जाता है, 10 को 3 से विभाजित करो, क्या आएगा, 3 और उसके बाद 1/3, उसके बाद वापिस एक को 3 से विभाजन करना है। तो आप ऐसा कितना बार करते रहेंगे, क्या बचेगा, 3.333333, मतलब आप जाते रहो। तो ये क्या हो गया, वो आवृत्ति चल रहा है। उसी प्रकार से ये संसार की जो जन्म मृत्यु की आवृत्ति है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अनावृत्ति ही शब्द, ये दिव्य ध्वनि क्या करता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचाता है। तो ये समझा रहे हैं। ऐसे झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वह मोह अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच ये प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी, यहाँ हम किस प्रकार से ये जो श्लोकों में जो कुछ सीख रहे हैं उसको प्रात्यक्षिक रूप से लाना चाहिए। तो सारे राजनेता, मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र, अलग अलग जो संबंध है वो मनुष्यों के बीच में है, राष्ट्रों, यहाँ पे मनुष्यों का ही बात है, लेकिन वैयक्तिक रूप से मनुष्य मनुष्य के बीच में, और बड़े समुदाय के रूप में राष्ट्र राष्ट्र, राज्य राज्य, अलग अलग रूप में शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्याधिक आसक्ति होने के कारण अभी क्या हो गया, सबको शांति चाहिए, सब लोग
यूनाइटेड नेशन, सारे जो राष्ट्र एक साथ आए, संघ बने, उसका नारा लगाएंगे। लेकिन समस्या क्या है? भौतिक प्रभुता। अमेरिका जो है वो कहेंगे हम सर्वश्रेष्ठ है, रशिया कहेगा हम सर्वश्रेष्ठ है, फिर पाकिस्तान बोलेगा मैं अमेरिका और रशिया दोनों को उड़ा दूंगा, हम सर्वश्रेष्ठ। तो हरेक व्यक्ति, हरेक राष्ट्र जो है जिनमें इस प्रकार की मानसिकता है भौतिक प्रभुता की, तो कह रहे उसमें अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। तो ये प्रात्यक्षिक रूप में ये सारी चीजों को हम देखते हैं, और इसलिए समाज में जो है ये सारे युद्ध और क्या क्या चीजों को हम देखते हैं। तो अगर युद्ध है तो शांति कैसे रहेगी, तो वो समझा रहे यहाँ पे। और सुझाव क्या है तो वो भी बता रहे, श्रवण मात्र से हो। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। ये सब यहाँ बता रहे। और क्या करना चाहिए, या अलग अलग धामों में विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभव से सैकड़ों हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में, अभी ये जो शब्द कोश है उसके बारे में बता रहे कि यशोदानंदन तथा पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। तो अर्थात कृष्ण शब्द जो है उसको एक उसके बारे में जो दिया गया है डिक्शनरी में भी, वो भी स्पष्ट है कि ये पर ब्रह्म है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। अरे जो पर ब्रह्म है वो कौन है? देवकी के पुत्र है। निष्कर्ष है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये वास्तविकता जो है इसको हम अलग अलग श्लोकों में भी देखते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति। तो ये क्या बता रहे, ऐसे प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है, इसलिए श्रवण बड़ा शक्तिशाली है, जिसे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांग करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये परम सिद्धि का बात कर रहे हैं। अभी ये गीता में अलग अलग जगह श्लोक आते हैं, न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, या अन्य अन्य जगह पे। तो यहाँ पे कैसे होगा वो समझाया जा रहा है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है उसके लिए ये व्यावहारिक परीक्षाएं है। तो ये व्यावहारिक परीक्षाएं का अर्थ क्या होता है, आप में से कोई बताएंगे क्या? क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते हैं, तो ये व्यावहारिक परीक्षाएं मतलब कौन सी व्यावहारिक परीक्षाएं हैं, किसके बारे में बोला जा रहा है? व्यावहारिक परीक्षा का अर्थ प्रभुपाद बता रहे कि यदि हम नित्य भागवत श्रवण करते हैं तो नष्ट प्रायशु अभद्रेशु होने लगेगा, और हमें रियलाइज होते जाएगा कि हम शरीर में आत्मा है और भगवान की प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। बढ़िया, बड़ा अच्छा बताया। तो ये श्लोक में जो दिया गया है ये स्पष्टता है, भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो आप तीनों अवस्था में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, वो सारे अवस्थाओं का जो भी समस्या है शोक मोह भय का, वो नाश हो जाएगा, अपहा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो है उसके लिए ये व्यावहारिक परीक्षाएं है। मतलब क्या? ये करने से, विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने से आपको ये अनुभूति होनी चाहिए। अगर बैठे बैठे हमें ये गीता का पाठ पढ़ रहे हैं या कुछ भगवान का सेवा कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है, अरे पहले तो मैं 12-13 कप चाय पी लेता था और कैसे एकदम तल्लप आती थी या जो भी, और अभी वो बोल रहा है अरे क्या हो गया, अभी तो चाय चली गई। तो ये अगर ऐसा कुछ दुख हो रहा है भूतकाल का,
या वर्तमान का मोह या भविष्य का भय, कुछ अवस्थाएं दिख रही है अपने अंदर, तो ये क्या दर्शा रहा है कि व्यावहारिक रूप में जो है ये हमारे जीवन में उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन वही अगर विनीत भाव से हम श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे हैं, तो श्रवण से ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि हम इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाए, अर्थात हमारे जीवन में वो अनुभूति प्राप्त हो। अगर किसी को अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही है, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रेजेंट इज गिफ्ट ऑफ गॉड, जो वर्तमान है ये भगवान की भेंट है, तो भगवान की भेंट है, तो उसमें अगर व्यक्ति मोहित है तो अर्थात उसके लिए वो माया देवी का भेंट है। तो हमें देखना चाहिए कि व्यावहारिक रूप से क्या हो रहा है। श्लोक संख्या 8। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। हरे कृष्ण, पढ़िए कोई। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। बढ़िया। तो अभी यहाँ पे जो है श्रीधर स्वामी का कुछ बड़ा टीका नहीं है, बस इतना ही कहा गया, अनुक्रम्य शोधयित्वा। अनुक्रम मतलब जो है ये शोधन करने के बारे में बोल दिया, उतना ही दिया। लेकिन अभी हम जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका देखेंगे इस पे, जो बड़ा अच्छा टीका है। कह रहे अथ तस्यैव प्रयोजनस्य प्रेम्णो ब्रह्मानंदानुभवादपि परम परमत्वम अनुभूतवान एव यद तादृशम सुखमपि। ठीक है, पहला ये देखेंगे क्या बता रहे, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले से ही क्या हो रहा है, प्रेम की जो वरिष्ठता है, श्रेष्ठता है, उसकी अनुभूति हो गई है। उसका जो लक्ष्य है वो प्रेम निश्चित रूप से जो ब्रह्मानुभूति है या ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंदानुभवात अपि, अपि अर्थात उससे भी श्रेष्ठ। तो ये जो प्रयोजन है प्रेम, तस्यैव प्रयोजनस्य प्रेम्णो, अर्थात प्रेम ये जो प्रयोजन है ये किससे भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मानंदानुभवात, अर्थात ब्रह्मानंद का जो अनुभव है उससे भी प्रेम श्रेष्ठ है। परमत्वम अनुभूतवान एव, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसका परमत्व, उसका श्रेष्ठता वो यहाँ पे बताया गया है, उसका साक्षात्कार बोला गया है। ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको व्यासदेव के द्वारा यदि तादृशम सुखम अभी प्रेमानंद से, तो व्यासदेव के द्वारा सुखदेव गोस्वामी को सिखाया गया, और सुखदेव गोस्वामी ने भी शुकम अपि प्रेमानंद से वैशिष्ट्योपलंबनाय ताम अध्यापयामास। तो उन्होंने भी क्यों सीखा, क्या जरूरत था, अगर पहले ही वो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित है तो सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत था भागवतम सीखने का। और इसलिए कह रहे कि वो जो है सुखदेव गोस्वामी भी ये प्रेमानंद की वरिष्ठता को, श्रेष्ठता को समझ पाए या देख पाए, और इसीलिए जो है उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो इसलिए अभी यहाँ पे बता रहे कि ये संसार में क्या होता है, ऐसे व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को ऐसे ही सिखा दिया क्या। हाँ नहीं, बता रहे लोके ही स्वादिता पूर्वम इष्ट वस्तु का पित्रादि स्वयं पुत्रादिकम तत्तद आस्वादयितुम प्रयतते इत्याह ससंहितामिति कृत्वानुक्रम्य चेति। तो यह बता रहे कि ये संसार में भी लोके ही
क्या होता है, अगर कोई वस्तु है जो पिता ने अनुभव किया है और उसको उस अनुभूति में लगा अरे क्या बढ़िया है, मतलब इसका उसको जो है बहुत अच्छा अनुभूति हुआ, आनंद में उसको अनुभूति हुआ, तो फिर क्या होता है, वो चाहेगा कि अरे मेरे बेटे को भी इसका अनुभूति आना चाहिए। तो यह समझा रहे हैं कि इसलिए पुत्र भी जो है स्वयं पुत्रादिकम तत्तद आस्वादयितुम, मैंने आस्वादन किया है, मेरे पुत्र और अन्य जो है उनको भी इसका आस्वादन प्राप्त होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है ये श्लोक का वर्णन किया गया है, और इसलिए यहाँ पे जो है कह रहे कि कृत्वानुक्रम्य च इति। अभी ये श्लोक के बारे में बता के फिर आगे बता रहे, प्रथमतः स्वयं संक्षिप्त भक्तिकम कृत्वा पश्चात नारदोपदेशाद अनुक्रमेण श्री भगवत भक्तेक प्रधानतया अनुक्रम्य संशोधित्यर्थः। अभी कह रहे कि प्रथमतः पहले जो है व्यासदेव इन्होंने क्या किया, ये संक्षिप्त रूप में भक्ति के बारे में बतलाया, और इसलिए कह रहे हैं कि ये संक्षिप्त भक्तिकम कृत्वा, ऐसा नहीं कि बड़ा विस्तारित, शुरुआत में क्या है संक्षिप्त रूप से दिया है, और फिर पश्चात नारदोपदेशात, मतलब पहले जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया था, लेकिन कैसे किया था, संक्षिप्त में। लेकिन अभी क्या हो गया, वो संक्षिप्त भक्तिकम कृत्वा, उसके बाद क्या हुआ, आपने पिछले 2 अध्याय में अध्ययन किया, क्या हुआ, नारद मुनि आए, तो पश्चात नारदोपदेशात, नारद मुनि के उपदेश के बाद फिर क्या हुआ, अनुक्रमेण श्री भगवत भक्तेक प्रधानतया अनुक्रम्य संशोधित्यर्थः, उसके बाद जो है उन्होंने प्रधानता दिया, पहले जो था संक्षिप्त था, अभी क्या किया, भगवत भक्ति को ही प्रधान रूप में दिया, अनुक्रम, इसलिए बता रहे यहाँ पे। सच नारदोपदेशः श्री कृष्णांतरधानानंतरम परीक्षित कर्तुक कली निग्रहात् पूर्वम ज्ञेयः। तो ये उपदेश कब दिया था, कैसे समझेगा हमें, तो बता रहे हैं नारद मुनि ने ये जो उपदेश है ये भगवान श्री कृष्ण के तिरोभाव के पश्चात, अंतर्धान यहाँ कह रहे श्री कृष्णांतरधानानंतरम, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो गया, भगवान इस संसार से चले गए, उसके बाद, लेकिन किसके पूर्व हुआ, तो इसलिए कह रहे परीक्षित महाराज के द्वारा कली को ताड़ित किया गया था, परीक्षित कर्तृक कली निग्रहात पूर्वम, अर्थात उसके पहले ये हुआ, पूर्वम नेह तदेव कलिना स्वाधिकार आरंभे स्व प्राबल्य प्रकटनात् धार्मिकाणामपि शास्त्रदर्शिनाम् अप्यधर्मे प्रवृत्ते यतएव व्यासस्य चित्त प्रसादः। तो अभी यह बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्योंकि उस समय पे लोगों की जो मानसिकता थी ये अधर्म की तरफ जा रही थी, बल्कि जो धर्म के अनुयायी उनमें भी, और जो शास्त्रों को बड़ा कड़ा ढंग से पालन कर रहे हैं, दोनों का बता रहे, कौन कौन, धार्मिका नाम अपनी शास्त्रदर्शी नाम अपनी, अरे दोनों, जो धर्म का पालन करने वाले और जो शास्त्रों को अच्छे से जानने वाले, शास्त्र पालन में गंभीर है, वो भी क्या हो गया, प्रवृत्ति, अरे ये अधर्म में प्रवृत्ति क्यों हो गया, क्योंकि कली के प्रभाव से, इसलिए जो है कह रहे इस प्रभाव के कारण या इस प्रकार की परिस्थिति के कारण व्यास देव जो है उनको हृदय में एक प्रकार का चित्त अप्रसाद
उनका चित्त जो है, हृदय जो है वो असंतुष्ट था। इसलिए ये श्लोकों का आपने चर्चा किया होगा। यद उत्तम जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासन इत्यत्र न मन्यते तस्य निवारणम जन, ये सब कलियुगात पूर्वमेव चित्ता प्रसादे न मनसत्य इति प्रयुज्येत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलयुग के शुरुआत में वो इस प्रकार से उनमें चित्त अप्रसाद होने की अवस्था नहीं थी। तो इसके बारे में आप में कोई बता सकता है क्या? जब ये बता रहे हैं कि कलयुग का प्रारंभ होने से पहले उनमें चित्त की प्रसन्नता थी, अप्रसन्नता नहीं थी, हम कैसे समझेंगे इसको? बड़ा आसान जवाब है। क्योंकि कलयुग प्रारंभ होने से पहले भगवान ही धराधाम को छोड़ के चले गए। वो थे तब तक प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, उनके छोड़े जाने के बाद हाँ, कलयुग बड़ा प्रारंभ अच्छा हो गया। बताया। कृष्ण स्वदामोपगम, तो जैसे भगवान कृष्ण गए उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। मतलब क्या कि उसके पहले जो है व्यासदेव के हृदय में इस प्रकार की अप्रसन्नता नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने जो है बाद में, उसके बाद जब उनको ऐसे उपदेश प्राप्त हुआ, अतः तदेव पूर्व निर्मित श्री भागवत अनुकर्मणम, तो उन्होंने जो पहले श्रीमद् भागवतम संक्षिप्त रूप में दिया था उसको अभी क्या किया, वापिस उसका आ, आ, अनुक्रम से अच्छे से विस्तारित रूप से, जिसमें भगवत भक्ति श्रेष्ठ रूप से दिए, वैसे उसको प्रस्तुत किया। और इसको जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी, हमने जो श्लोक देखा उसको उद्धृत कर रहे हैं। यदुक्तम कृष्णे स्वधामोपगते इत्यत्र पुराणार्क धुनोदित इति। तो ये स्पष्ट हो गया। अतः एवेदम श्रीमद् भागवतम भागवतानंतरम यदत्र श्रूयते यच्च अन्यत्र अष्टादश पुराणानंतरम भागवतम इति तद्द्वयमपि संगत स्यात् निवृत्तिनितम ब्रह्मानुभविनम अपि। तो क्या कह रहे हैं? जब यह कहा जाता है कि अभी जो श्रीमद् भागवतम है ये अलग है पहले से, और जो भागवतम अष्टादश पुराणों में है तो वो जो है वो भागवतम को बतलाता है या दर्शित करता है, इंगित करता है। इसलिए निवृत्ति निरतम अर्थात सुखदेव गोस्वामी जो है ये ब्रह्मन का साक्षात्कार पे या ब्रह्मन की अनुभूति के स्तर पे थे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया किस प्रकार से स्पष्टता दिया जा रहा है कि इदम श्रीमद् भागवतम, ये अभी का जो श्रीमद् भागवतम है ये क्या है, पहले के श्रीमद् भागवतम से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हाँ प्रभु। के बारे में आशा आप लोग समझ गए। ठीक है, अभी प्रभु हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था प्रभु जी, ये वाले जो हाँ श्लोक आप आ पढ़ जाओ के ना, कहाँ बता गए आप, रहे लंबा हैं, गए क्या आप? प्रभु जी ये वाले जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं ये जो हमारे पास भागवत है उसमें से नहीं है ना? नहीं नहीं, ये टीका पढ़ रहे हैं, श्लोक ये नहीं। टीका पढ़ रहे हैं ना? हाँ। हाँ, तो अभी जो है हम ये तात्पर्य देखिए रूपा जी क्या करें। श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्मसूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है। तो हमने क्या देखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, निवृत्ति निरतम ब्रह्मानुभविनम अपि। सुखदेव गोस्वामी जो है वो पहले से निवृत्ति निरतम अर्थात ब्रह्मानुभव की स्थिति में है। तो ये किन के लिए ये बताया गया। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में
तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। तो रत होना या प्रवृत्त होना, तो निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, कोई बताएंगे क्या? यहाँ पे क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति निरतम? हाँ बोलिए प्रभु, कोई अन्य बता नहीं रहा है। निवृत्ति मतलब संसार से विरक्ति का मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहा जाता है, संसार के भोगों से। और प्रवृत्ति मतलब संसार के भोगों में प्रवृत्त होना। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग। तो अभी हम देखते कि सुखदेव गोस्वामी किसी भी प्रकार से सांसारिक चीजों में उनको रुचि नहीं थी, तो निवृत्ति निरतम। और प्रभुपाद जी यही समझा रहे यहाँ पे कि ये श्रीमद् भागवतम किसके लिए है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंस अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया। फिर हमारा क्या, हमें क्या करना है? तो कह, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। तो हमारे लिए भी है। क्यों हमारे लिए? क्योंकि अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में उस परमहंस अवस्था को प्राप्त करना है, तो उस मार्ग में हमें चलना पड़ेगा। और यही मार्ग है भागवत संहिता का, भगवत भक्ति का। तो हो सकता है कि उस संदेश को जिस प्रकार से परमहंस आत्मसात कर पाए, उसी स्तर पे शुरुआत में व्यक्ति आत्मसात नहीं कर पाएगा, उसका उस स्तर का साक्षात्कार नहीं रहेगा। लेकिन क्या होगा, उसके लिए धीरे धीरे वो प्रभाव बढ़ते जाएगा। और इसलिए कह रहे हो हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। तो ये गहराई तक प्रविष्ट होने का अर्थ क्या है? क्या परमहंसों को गहराई तक नहीं होता है क्या? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अगर ये परमहंसों के लिए बना गया है, तो उनके लिए गहराई में जाना चाहिए। संसारी व्यक्तियों को कैसे गहराई तक जाने का बात हो रहा है? इसका उत्तर सांसारिक लोगों ने देना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे ये समझना चाहिए हमें। रूपा जी आगे लिख रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं, सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो अर्थात गहराई में जाने का अर्थ यही है कि उनका हृदय जो है वो गलत जगह पे आसक्त हो गया है। और ऊपरी ऊपर से उनको ये संदेश जो है, कोई अच्छा नैतिकता अच्छी चीजें बताएगा, तो भी वो लोग इतने आलिप्त है भोग में कि वो इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये श्रीमद् भागवत के संदेश की विशेषता क्या है कि वो ऐसे लोगों के हृदयों के गहराई में जाके प्रभाव करता है। इसलिए प्रभुपाद जी जहाँ यह बता रहे हैं कि ये हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है, इसका अर्थ यही है कि जिन चीजों को, जिस मोह को, अंधकार को सामान्यतः साधारण उपदेश या साधारण जो अन्य अलग अलग शास्त्र है, वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना ये श्रीमद् भागवत का संदेश है। लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। तभी ये जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे ये मतभेद है, तो कभी कभी ये हो जाता है कि ऐसे मतभेदों को सुन के व्यक्ति को लगता है कि अरे क्या श्रद्धा रखे हम, कोई एक बोलता है कोई दूसरा बोलता है, और इसीलिए क्या करना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। तभी ये
भागवत के मूल पाठ के आधार पर स्पष्टता दिया जा रहा है। और जो परीक्षित महाराज है, देखा जाए तो वो भगवान के तिरोधान के बाद बहुत ज्यादा लंबा समय तक नहीं जिए थे। तो आ, अभी के समय से देखा जाए तो 5,000 साल पूर्व ही हम कह सकते हैं। तो अर्थात वो जो समय अभी के हिसाब से वो बहुत बड़ा नहीं है। अंतर जो है भगवान का तिरोभाव और परीक्षित महाराज जो है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है वो पहले अपने स्वधाम गए थे और फिर परीक्षित महाराज का तिरोभाव हुआ। उसमें कितना समय हो सकता है? तो हम देखते हैं कि भगवान के अंतर्धान होने के बाद पांडवों का जो है प्रयाण, उसका चर्चा आता है। और पांडव जो है वो 35 साल तक राज्य किए थे। तो हम समझ तो ये सकते हैं कि 30 साल का अंतर बताया जाता है। हाँ, तो 30 साल मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी के हिसाब से 5 साल पूर्व ही हम कह सकते हैं वैसे। तो मतलब श्रीमद् भागवतम का संकलन जो है, ये कोई अगर कहेगा कि अभी 1,500 साल पहले इस व्यक्ति ने कुछ तो लिखा था, तो लगता है कि इसीलिए ये नया कुछ तो, और इसका लिखान जो है ऐसा लगता है कि अभी अभी का संस्कृत है। ऐसे लोग कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो उसको हमें अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा श्रद्धा बना नहीं रहेगा ये संदेश को गंभीरता से जीवन में लाने के लिए। आचार्यगण हमें यहाँ जो समझा रहे उसमें हमें श्रद्धा रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे केवल इस श्रीमद् भागवतम के बारे में नहीं, बल्कि कुछ लोग संस्कृत और पाली में और अन्य अन्य भाषाओं में, और फिर कहते हैं कि संस्कृत जो है इसके बाद आया, या ऐसे बहुत कुछ चर्चा करते हैं। तो ये सारे वाद विवाद वगैरह जो चलता है, इसका यही कारण है क्योंकि वहां पे लोगों का श्रद्धा जो है वो उसको अपप्रचार के द्वारा आ, आ, उसको ठेज या उसको जो है सही बना के नहीं रखा गया है। श्रद्धा चली गई है कह सकते हैं हम, या बहुत कम मात्रा में श्रद्धा है। ठीक है। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कलि को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5,000वें वर्ष में है। ठीक है, बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे जब बता रहे, तो सामान्यतः कई सारे लोगों को अलग अलग समस्याओं के लिए समाधान चाहिए था, चाहिए होता है, उपचार चाहिए होता है। और कई बार जो है उनका प्रयास से वो दुख औषधि, वो उससे उनको बस है वो दुख ही प्राप्त होता है। ये नहीं कि वो दुख के लिए जो औषधि या उपचार ढूंढ रहे उससे उनका दुख का निरसन हो, बल्कि उससे और भी उनका दुख बढ़ जाता है। तो ये जो संसार में देखा जाता है, वास्तविक रूप में ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना, यही वास्तविक उसका समाधान है, उसका उपचार है। श्लोक संख्या 9। शौनक उवाच सवय निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतिम एताम आत्मा रामः समभ्यसत्। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? हरे कृष्ण। बढ़िया। तो यहाँ पे अभी आगे समझा रहे कस्य वा हेतु हो, उनका क्या लक्ष्य था, हेतु क्या था, कारण क्या था। और यहाँ पे जो बृहतिम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बृहतिम का अर्थ बता रहे वितताम, जो बड़ा विस्तृत है।
इस पे ज्यादा कुछ टिका नहीं, हम आगे देखें। तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थिर होने में है। तो ये सामान्य लोगों को बताया जा रहा है क्या करना है, ये भौतिक कार्यकलापों को बंद करना है। तो इसमें योग मार्ग में दो अलग अलग बातें आती है। एक तो होता है जिसको कहते हैं योगारूढ़ और दूसरा होता है योगारूढ़। तो योग मार्ग में अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो योगारूढ़ अवस्था है, लेकिन जो उसमें निपुण हो गया है तो उसको योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। तो जो इस प्रकार से प्रगति की अवस्था में है, जिसने अभी तक योगारूढ़ या उसमें निपुणता प्राप्त नहीं की है, उनके लिए क्या बताया गया है, कर्म कारण उच्यते। वही जो है योगारूढ़ अवस्था में है, उनके लिए शमः कारण उच्यते कहा गया है। तो सामान्य जनता के बारे में जब चर्चा हो रहा है तो उनके लिए क्या कहा गया है, वो अवस्था कौन सी है, वो है योगारूढ़ अवस्था, या वो उस मार्ग में अभी लगे हुए हैं। और इसलिए भौतिक कार्यकलापों को बंद करके, तो अगर देखा जाए कि योग भी कर रहे हैं और साथ साथ बाकी अन्य भी चीजें कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये दो चीजें साथ में नहीं जाती है। कौन सी दो चीजें साथ में नहीं जाती है? भोग और त्याग। बढ़िया। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। ये जो है इंद्र तृप्ति और जो है कृष्ण भावनामृत, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे हम कृष्ण भावना भावित होके इंद्र तृप्ति कर रहे हैं अर्थात कई बार ये साधक की अवस्था में ये हमारी मानसिकता होती है। तो ये समझा रहे हैं जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। गीता में भी जब भगवान कह रहे ऐसे सहस्र लोग हैं, उसमें जो कोई एक व्यक्ति क्या है इस मार्ग पे लगता है, और उसमें से भी यततामपि सिद्धांत, उसमें से भी कोई एक जो है वो क्या कर पाता है, भगवान को तत्वता समझ पाता है। तो ये अलग अलग सुख की भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे जब कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, तो आनंद शास्त्रों में कहा गया है कि क्या है वो, जीवात्मा जो है आनंद की खोज में लगा हुआ है। और अगर जीवात्मा आनंद की खोज में लगा हुआ है तो यह कह रहे कि ये अलग अलग प्रकार से इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग। तो क्या है, तो कह रहे कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। तो कर्मियों का अलग प्रकार का सुख है, वही ज्ञानियों का, योगियों का, और आत्माराम जो है उनका अलग है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। तो हम जब ये रूपा जी जिस श्रृंखला में बता रहे हैं आनंदमयोभ्यासात, हर एक व्यक्ति जो है आनंद की खोज में है, फिर उसको लेके
अलग अलग लोग अलग अलग स्तर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी जो है वो पहले से ही आत्माराम थे। आत्माराम होने के बाद भी क्या कर रहे हो, श्रीमद् भागवतम इस बृहद भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, उनका आनंद का स्तर पहले से ही आत्माराम के स्तर पे, मतलब आदर्श सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उनको भी और भी अच्छा सुख चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। और इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसी अवस्था होने के कारण जो आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर है, अर्थात आत्मारामों के लिए भी ये जो है उच्च स्तर का विषय है, क्योंकि वो पहले से ही एक आदर्श आनंद की स्थिति में और उससे भी अच्छा आनंद चाह रहे हैं। लोक संख्या 10। श्रुतवाच आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्तात्माओं के सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो ये श्लोक जो है, इसमें श्रीधर स्वामी बताते हैं, निर्ग्रंथः ग्रंथेभ्यो निर्गतः, अर्थात जो अहंकार की जो ग्रंथियां है, गांठिया है, उससे जो है ये मुक्त हो गया है। निर्गतः, गतः निकल गई है, मुक्त हो गया उससे। तदुक्तम गीतासु, तो गीता में क्या कहा गया, यदा ते मोहकलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च। अभी उसको बताने का यदवा दूसरा अर्थ बता रहे, ग्रंथिरेव ग्रंथः निवृत्त हृदय ग्रंथ है इत्यर्थः। अभी ये जो दूसरा अर्थ बता रहे उसमें कह रहे कि ऐसे लोग जिनका निवृत्त हृदय ग्रंथ है, जिनकी हृदय की ग्रंथियां जो है वो निवृत्त, वो चली गई है, तो ननु मुक्तानाम किम भक्तेत्यादि सर्वाक्षेप परिहारार्थम आह इत्तम भूत गुण इति। तो इसलिए कह रहे मुक्तानाम, यह आक्षेप या सवाल पूछा जा रहा है, कह रहे जो मुक्त है क्या उनके लिए भी, मुक्तानाम अपनी, क्या उनको भी क्या करना, भक्ति इत्यादि, अर्थात उनको भक्ति के द्वारा सर्व आक्षेप परिहारार्थम आह, अर्थात क्या उनको भी इस प्रकार का भक्ति से लाभ हो सकता है क्या। और इसीलिए ये जो ये सारे प्रकार के आक्षेप है, उनका परिहार करने के लिए, परिहारार्थम आह, परिहार करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है इत्थम भूत गुण इति, अर्थात भगवान के गुण इतने महान है कि वो इन मुक्तात्माओं को, आत्मारामाओं को, उनको सबको क्या करते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ पे जो है ये श्लोक के ऊपर श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 24वें अध्याय में इसके आत्माराम श्लोक के ऊपर 61 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो जब सनातन गोस्वामी जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को विनती किया कि आप मुझे आत्माराम श्लोक को समझाइए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के संग की सराहना की और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने से इस श्लोक का निरूपण नहीं कर सकता हूँ,
इसको मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके संग मात्र से ही मैं कुछ इसके बारे में प्रकट करा सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है इसके 61 अलग अलग प्रकार के स्पष्टीकरण बतलाते हैं। तो ये 61 जो स्पष्टीकरण है वो बड़े गहराई में है, तो अगर हम उसका चर्चा करेंगे तो ये कक्षा हमारी इधर ही, यहाँ पे ही इस श्लोक के ऊपर ही चर्चा चलती रहेगी। तो मैं बस आपको एक हिंट या किस किस प्रकार से बोला गया वो बताना चाहूंगा। तो ये श्लोक में आत्मा रामश्च मुने निर्गंताप्योरुक्रमे, तो ये जो श्लोक है उसमें हर एक जो शब्द है उसको लेके एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, उसके आधार पे जो है ऐसे ही 61 स्पष्टीकरण है। तो आत्मा राम शब्द, च मुनयः निर्गन्तः अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूतगुण हरे है। ऐसे हर एक शब्द को लेके उसके अलग अलग गहराई में अर्थ दिए हैं। तो इसमें अगर हम केवल एक ही शब्द देखें अहेतुकीम, तो हेतु का अर्थ क्या होता है? तो तीन अलग अलग उद्देश्यों के लेके व्यक्ति हेतु रखता है। तो अगर भक्ति है तो उसमें जो है भुक्ति या भोग करने की प्रवृत्ति है, तो ऐसे भुक्ति के लिए, भोगवादी मानसिकता के लिए कहा गया है कि वो जो है उसमें असीमित प्रकार की वैविध्यता उसको दिखती है। जो सिद्धि वाले हैं, योग मार्ग वाले, तो उनको 18 प्रकार की अलग अलग प्रकार की वैविध्यता दिखती है, और जो मुक्ति के मार्ग वाले हैं उनको 5 प्रकार की वैविध्यता दिखती है। तो इस प्रकार से जो अहेतु की भक्ति है वो देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का हेतु नहीं होता है, लेकिन जहां पे हेतु है वो तो अलग हो गया। तो यहाँ पे अहेतु की जब कहा जा रहा है तो हेतु क्या है पहले वो देखना चाहिए। क्या वो भक्ति का भोगवाद का हेतु है? क्या वो व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का इच्छा है और उसमें उसको परिपूर्णता चाहिए, किसी को उड़ने की इच्छा है, या जो भी अलग अलग प्रकार की इच्छा है, तो वो सारी इच्छाएं जो है उसमें अगर वो परिपूर्णता प्राप्त कर रहा है, सिद्धि प्राप्त कर रहा है, ये कैसे समझता है अष्ट सिद्धि के दाता है अलग अलग। तो 8 सिद्धियां जो है उनको प्राथमिक सिद्धि कहा जाता है, और 10 सिद्धियां जो है उनको गौण या सेकेंडरी, ये जो है गौण सिद्धियां है, वो प्रमुख नहीं है। तो ये हो गई 18 प्रकार की वैविध्यता योगियों के लिए। लेकिन जब मुक्त लोगों का बात आ रहा है तो उसमें 5 प्रकार की वैविध्यता का बात करते हैं। तो कौन सी है वो? तो ये जो 5 रसों का हम चर्चा करते हैं, शांत रस, फिर एक एक आगे बढ़ते हुए दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, और सर्वोत्तम जो है वो माधुर्य रस। कभी एक शब्द को लेके अगर हम ये समझ रहे अहेतु की, तो उसमें हेतु के जगह या क्या शब्द का प्रयोग होके उसको कितने अर्थों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसको लेके हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसका उदाहरण जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया हुआ है।
तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वो इस श्लोक के अर्थ को हमें समझाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से भगवान या कृष्ण ही जो है ये परम सत्य है, पर ब्रह्म है और सबसे परे है, पर तत्व है, उसको हमें समझाते हैं। तो ऐसे भगवान को समझने के लिए, उनके चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए, परम सत्य को साध्य करने के लिए तीन मार्गों की चर्चा होती है। जैसे भगवद गीता में भी क्या किया गया है, तीन मार्गों का चर्चा आता है। लेकिन गीता में कर्मयोग, बीच में भक्ति योग और आखिरी में जो है ज्ञान योग चर्चा आती है। लेकिन ये जो तीन मार्ग है, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जो अध्यात्मवादी है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, तो कौन कौन से प्रकार के अध्यात्मवादी है, तो उसमें कर्मियों को अध्यात्मवादी नहीं कहते, तो फिर कौन रह गए हैं? तो देखा जाए तो तीन जो कहे जाते हैं उसमें है ज्ञानी, योगी और भक्ता। तो जब ज्ञान का बात आता है तो उसमें सांख्य या बाकी भी अन्य भी बातें आ जाती। तो यहाँ पे हम ज्ञान और योग, ये दो चीजों को समझते हैं जो भक्ति से अलग है। और भक्ति जो है ये उन व्यक्तियों को बड़े आसानी से उस फल को, अंतिम फल को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। जो भगवान कपिल या कपिल देव की जो शिक्षा है, वहां पे वो इसके बारे में बतलाते हैं। सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्य में दीयमानम न विदन्ति मत्स्य विना मत्स्य वनम जना। तो देखा जाए तो ये अलग अलग प्रकार की मुक्तियां है, लेकिन क्या भक्त उसको चाहता है क्या? तो भक्त क्या चाहता है? बिना मत्स्य, अरे उसको तो भगवान का केवल भक्ति चाहिए। तो ये जो अलग अलग प्रकार के स्पष्टीकरण है, उसमें विभाजन करते समय हम देखेंगे कि एक तो है विधि भक्ति का चर्चा, दूसरा राग मार्ग का चर्चा है। तो एक विधि भक्त है, दूसरे राग भक्त है, और इनको जिस ढंग से हमें समझना है कैसे वो विभाजन होगा, तो एक तरफ पे ये दो प्रकार का जो है भक्तों का चर्चा है, और दूसरी तरफ जो चर्चा है उसमें भगवान के जो अंतरंग पार्षद है, और फिर साधना भक्ति के द्वारा जिन्होंने परिपूर्णता हासिल की है, फिर जो जात रति साधक है, अर्थात जो परिपक्व पक्व हुए साधक भक्त है, और जो अपरिपक्व, जिनको अजात रति कहा गया है, तो जो अपरिपक्व साधक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर एक ग्रुप को विभाजित किया गया है, विधि भक्त का और राग भक्त का। तो विधि भक्त के भी चार प्रकार बताए गए और राग भक्त के भी चार, और उसमें जो है शांत रस का चर्चा नहीं है, क्योंकि भक्तों का चर्चा चल रहा है। तो इसमें दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और फिर अगर देखा जाए तो जो परिषद है, भगवान के जो वैयक्तिक सेवक है, तो उसमें दास्य रस वाले जो है वो कितने हैं, तो उसको एक दृष्टिकोण से समझना। फिर जो सखा है, उनको एक जो परिषद वाले सखा है, तो ऐसे ये जो हम उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये 61 जो है परिभाषाएं हैं। और बाकी भी अन्य हर एक को आप गहराई में जाके देख सकते हैं, अर्थात ब्रह्मोपसका या मोक्षं
मुमुक्षी, जो मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले, तो ऐसे अलग अलग उसका विभाजन करके उसको और भी गहराई से अच्छे से हम कुल मिला के 61 जो है उसको समझ सकते हैं। अभी जो है हम 3 प्रकार के आत्माराम जो है, जो आखिरी वाले 3 च के आधार पे बताए गए, उसमें 59 और 60वां जो परिभाषा है उसमें च को लेके समुच्चय या कुल मिला के इसका वो अर्थ दिया गया है। और फिर जब कहते आत्मा रामश्च मुनयश्च, तो अर्थात ये सारे प्रकार के जो अभक्त है और भक्त उसको कह रहे हैं, और जो आत्माराम है उनको लेके स्पष्टता दिया जा रहा है कि ऐसे आत्माराम जो है वो भगवत भक्ति में लग जाते हैं। कैसे लगते हैं भगवत भक्ति में? तो शुद्ध भक्तों के संग के कारण। और 60वां जो 60 नंबर का जो श्लोक है, इसके ऊपर परिभाषा है आत्माराम के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो उसमें च शब्द का प्रयोग जो है सर्व समुच्चय या सारे शब्दों को जो है वो एक साथ लेके आने का, इस प्रकार से वो। तभी मध्य लीला 24वें अध्याय के 303 से लेके 306वें श्लोक में ये विस्तारित रूप से दिया है। तो अगर कोई आत्माराम है या नहीं है, कोई महान साधु है नहीं है, कोई निर्ग्रंथ है नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा में लग रहा है नहीं लग रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर 61वां जो परिभाषा है या आत्माराम श्लोक के बारे में बताते हैं, तो उसमें आत्मा को क्षेत्रज्ञ के रूप में, अर्थात ऐसा जीवात्मा आत्मा जो अपने शरीर के बारे में उसको जानकारी हो। तो ये किन के बारे में बोल रहे हैं? तो आ ब्रह्म भुवना, अर्थात ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सारे जो जीव है, ये सारे जो है ये जीवात्मा उनका अपना शरीर है, तो वो उस शरीर को जानने वाले होते हैं, क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और हम जानते हैं भगवान जो है वो केवल एक जीवात्मा के शरीर के क्षेत्रज्ञ नहीं, लेकिन सारे जो है अनगिनत जीवात्माओं के जो है हर एक के शरीर का जीवात्मा या शरीर का वो आत्मा जो है उनका क्षेत्रज्ञ है। और वही भगवान जो है सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो सारे क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ है। उनको अलग अलग से हर एक क्षेत्र को जाके या हर एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ होना जरूरी नहीं, एक साथ जो है वो सारे क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ है। तो अभी जो है हम रूपा जी का तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इसकी व्याख्या की, और इसमें 11 तत्व है जिनका आधार पे निरूपण हुआ है। ये 11 कौन कौन से, ये प्रभुपाद जी दिए। आत्माराम निर्गता पिच उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि, ये 11 है। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय है जो इस प्रकार से है। तो ये आत्माराम शब्दों को कैसे कैसे समझना है? तो ब्रह्म परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। तो इसको यहाँ पे कह रहे कि ये 9 जो है ये इस यहाँ व्यक्तिगत 7 जो है इसके बारे में पर्याय बोल रहे हैं। विश्व, अभी बाकी मुनय शब्द का अर्थ यहाँ 7 प्रकार से दिया गया है। निर्ग्रंथ शब्द का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहे 1 2 और फिर 3 4, ये 4 अर्थ दिए। फिर नि उपसर्ग को लेके बताया जा रहा है क्या अर्थ होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ जो है वो यहाँ बताया जा रहा है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी
अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ठीक है, आगे जो हेतु के बारे में बता रहे। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। और फिर आगे जो है ये भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं, वो बता रहे हैं। और फिर जो प्रेम भक्ति की जो अवस्था है उसको भी यह बता रहे हैं। आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभव, प्रणय, राग, अनुराग तथा भाव तथा वियोग, इस प्रकार से ये बता रहे हैं। तो कितनी है? तो 9 अवस्थाएं। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। अभी कहा जा रहा है कि निष्क्रिय भक्त की आसक्ति। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभूति अनुभाव की अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृ पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति सूर्योदय के अनुसार अभी हमने कुछ अर्थों का चर्चा किया। अभी ये हरि भक्ति सूर्योदय के आधार पर बता रहे, इत्तम भूत का जो आशय है वो पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंग मात्र जल से की जाती। सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए। तो दोनों का ये आगे जाके आप श्रीमद् भागवतम में इसका भी चर्चा आएगा विस्तारित रूप से। अहो बकियम वहां पे भी आता है। लेकिन जो दोनों का चर्चा है ये एक तो व्यासदेव का हो या सुखदेव गोस्वामी का हो, तो दोनों ही आकृष्ट हो गए। तो एक तो जो है व्यासदेव की कृपा से, और वो जो गुणगान करते हैं अहो बकियम, उसके द्वारा जो है ये सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट हो गए। और चतुष्कुमारा को तो आप पूरा अध्ययन, अलग अलग अध्यायों में उसका आपका अध्ययन होगा आगे जाके। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त है और फिर भी वे भगवान की लीला से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर हरि शब्द के बारे में लिख क्या बता रहे, हरति इति हरि ही, तो क्या कह रहे, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। तो हरति, तो उसको जो है नष्ट करे, भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। तो जब कहा जा रहा है हरति इति हरि, तो निश्चित रूप से अमंगल जो है उसको तो निकालते ही है, लेकिन जो मंगलमय है, मंगलकारी है, उसको भी प्रदान करते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती है। तो ये जब कह रहे कि घोर कष्ट में होने से, तो घोर कष्ट में क्या अवस्था होती है, क्यों ऐसा होता है कि भगवान का स्मरण करने से ये हो जाता है?
कोई बता सकता है क्या? घोर कष्ट की विशेषता क्या है? ठीक है, कोई पता नहीं, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो है घोर कष्ट जब कहा जा रहा है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो है जैसे ही उसकी क्षमता से ज्यादा उसको कष्ट करना पड़ रहा है, तो उसका मन बहुत संघर्ष करता है, शरीर संघर्ष करता है। तो हर प्रकार से ऐसी जो विकट अवस्था है, तो उसे निसहाय, वो असहाय अवस्था है। और ऐसी अवस्था में जो है व्यक्ति क्या कर रहा है? भगवान का स्मरण कर रहा है। अगर ऐसी अवस्था में किसी साधारण जीवात्मा को भी मदद की याचना की जाए, या कोई व्यक्ति जो उसको बड़ी बड़ा दया भाव आ जाए, फिर तो भगवान का क्या कहना है? भगवान तो हर एक जीवात्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय। तो भगवान के लिए वो असंभव नहीं है। तो ऐसे भगवान, उनका अगर कोई स्मरण कर रहा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? भगवान ऐसे व्यक्ति के जीवन से शोक मोह भयापहा सारा जो है वो निकाल लेंगे समस्या। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। तो ये भगवान का बड़ा विशेष आकर्षण करने का, ये आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता है। तो क्या है ये चार सिद्धांत? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय है। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्तों को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो कह रहे इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या, तो हम इसका भी चर्चा किए कि हर एक शब्द का व्याख्या है। फिर क्या हो जाता है? शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कुछ बतलाना चाह रहा है, तो बस बाहरी रूप से देख के बताना अलग है, लेकिन अगर उन गुणों की अनुभूति हुई है, तो वो प्रेम और भी गाढ़ा हो जाता है। आगे बढ़ी, श्लोक संख्या 11। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी है, अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हो हम देखना चाहेंगे। तो श्रीधर स्वामी यहाँ कहते हैं, ननु भक्तिम कुर्वन्तु नाम एतत् शास्त्राभ्यासे शुकस्य किम कारणम इत्यत आह हरेर इति। तो ये जो श्लोक है हरेर गुणाक्षिप्त मतिर, अरे ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि हरेक जीवात्मा जो है, ये तो शास्त्र,
तो ये पहला तो प्रश्न ये उठ रहा है कि जो मुक्त जीव है, मुक्तानाम अपि, वो भी भगवान का भक्ति कर पा रहे हैं, तो वो कैसे संभव है? मुक्त जीव क्यों भगवान का भक्ति करे? वो तो पहले से ही अभी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर ली है, तो फिर क्यों और झंझट लेने का भगवान का भक्ति करने का? तो इसको जो है एतत् शास्त्राभ्यासे शुकस्य किम कारणम यथा, तो सुखदेव गोस्वामी जो है उनका क्या कारण है, उसको यहाँ पे निरूपण किया गया है। अध्यगात अधितवान विष्णु जना प्रिया यस्येति, तो ये जो है ये विष्णु जनों को विष्णु जनप्रिया कहा गया। विष्णु जना प्रिया यस्येति, विष्णु जनों के लिए ये बहुत प्रिय है। तो सारे वैष्णव जो है ये ऐसे श्रीमद् भागवतम का बड़ा सम्मान करते हैं। व्याख्यान आदि प्रसंगे न तत्संगति काम इति भावः, तो व्याख्यान आदि, व्याख्यान और अन्य जो है उसके प्रसंगों में क्या कहा गया है? तत्संगति काम इति भावः, अर्थात ऐसे जो लोग हैं वो भागवत की संगति का इच्छा रखते हैं। और ऐसा संगति क्यों चाहिए उनको? तो इसलिए इसको बतलाते समय बता रहे हैं, एतेन तस्य पुत्रो महायोगी इत्यादि ना शुकस्य व्याख्यान प्रवृत्ति कथम इति यत् पृष्ठम तस्योत्तरम उक्तम, तो यहाँ पे उसका उत्तर, तस्य उत्तरम, उसका उत्तर बताया गया है। तो ये स्पष्ट हो गया कि ऐसे प्रसंगों में भागवतों की संगति की जो इच्छा है उसके कारण इस ग्रंथ का बड़ा विस्तार हुआ है। और ऐसे कथन से जो है शौनक महर्षि, उन्होंने जो प्रश्न किया था कि सुखदेव गोस्वामी का जो है ऐसे प्रवचन करने में कैसे प्रवृत्ति लग गया, उसका जो है इसमें उत्तर दिया गया है। तात्पर्य देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में मुक्तात्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद भी बात कभी घर में नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखाएं सुनाई, जिससे वो भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थम श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक निश्चित बन गया, अधिक शिक्षित बन गया। तो सुखदेव गोस्वामी की क्या स्थिति है उसको यहाँ पे समझाया। अभी ये उन पालकों के लिए, उन माँ पिताओं के लिए बड़ा अच्छा है। क्या करना कि अगर बालक बाहर जा रहा है तो निश्चित रूप से बाहर के वातावरण से प्रभावित हो जाएगा। तो ये सामान्य अगर पालक है, माँ पिताजी कोई ऐसे जान के प्रयास करते हैं, तो ये तो सुखदेव गोस्वामी है और उनके प्रति जो है माँ पिताजी बड़ा प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ आ, उनकी जो अनुरक्ति है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। आगे प्रभुपाद जी, भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ
परम ब्रह्म का एकाकार होने के उद्देश्य से उनकी निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं। तो ये स्पष्ट है कि बल्कि ये मुक्त पुरुष है, लेकिन उनको जो है निराकार में आसक्ति नहीं है। अर्थात मुक्त जीवों के लिए निराकार अवस्था जो है एक कनिष्ठ या निम्न स्तर की स्थिति है। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उसे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं का ग्रहण, उनको निजी लीलाओं को स्वीकार किया, ग्रहण कर लिया। यहाँ पे विष्णु जन और हाँ, भगवान के भक्तों का भी कुछ चर्चा चल रहा है, आप बाद में ही देख सकते हैं। अभी यहाँ कह रहे दूसरे शब्दों में इनमें से हरेक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतः वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे। तो यहाँ पे स्पष्टता है कि पहले उनकी अलग सोचता, अलग मानसिकता था और बाद में जो है वो प्रगाढ़ बन गया, तो उनको स्पष्टता आ गया सत्संग के द्वारा ही उद्धार है। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरुक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। श्लोक संख्या 12। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्तां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। यद अन्यत् पृष्ठम परीक्षिता प्रायोपवेशण श्रवणम कथम इति। तो जो अन्यत् पृष्ठम, परीक्षित महाराज जो है यहाँ पे जो अलग पूछा गया था, तो उसमें परीक्षित प्रायोपवेशन, तो परीक्षित महाराज जो है उन्होंने क्या किया था, प्राय उपवेशन अर्थात मृत्यु के समय तक, आमरण जिसको कहते कि वो उपवास रखे थे, अर्थात वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो फिर श्रवणम कथम इति, तो उन्होंने अगर इस प्रकार का व्रत लिया था तो उन्होंने कैसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, तो इत्यादि ना तस्योत्तरम वक्तुमः, तो उसका जवाब देने के लिए ये श्लोक बोला गया है। परीक्षितोऽथ राजर्षे विलायनम मुक्तिम मृत्युम वा, तो विलायन शब्द का अर्थ बता रहे मुक्ति या मृत्यु। संस्था महाप्रस्थानम, तो संस्था का अर्थ यह आकार है महाप्रस्थान। और श्री कृष्ण कथा नाम उदयो यथा भवती तथा, फिर श्री कृष्ण की कथाओं का उदय जो है वो कैसे हुआ, तो इसलिए कह रहे कि यथा भवती तथा, अर्थात सही समय पे वो जो है बतलाया जा रहे। कैसे, यथा भवती जैसा हुआ था, तो तथा वैसे ही बतलाया जाएगा।
एतेन तस्य पुत्रो महायोगी इत्यादिना शुकस्य व्याख्याने प्रवृत्ति कथम इति। अभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का व्याख्यान में कैसे प्रवृत्ति हो गया? तो सॉरी, तो किस प्रकार से ऐसा पुत्र महायोगी, जो महायोगी पुत्र है, कौन है वो? तो सुखदेव गोस्वामी। व्याख्यान प्रवृत्ति कथम इति, तो उसके व्याख्यान में या श्रीमद् भागवतम में कैसे इच्छा हो गया? सॉरी, माफ कीजिए। तो इसलिए आगे कह रहे कि यत पृष्ठम तस्योत्तरम उक्तम, ये जो पूछा गया है तो उसका यह जवाब दिया गया है। यद पृष्ठम परीक्षित, ये देखा हमने, कथम इति, श्रीधर स्वामी जो बोले वही दिया। आगे कह रहे विलापनम मृत्युम यद्वा लपेन्यंता लुट श्री भागवत कथा वाचन इत्यर्थ। तो विलापनम का अर्थ बता रहे, जैसे हम श्रीधर स्वामी का टीका जो देखे उसमें विलापन का दो अर्थ मुक्तिम और मृत्यु के बारे में दिया था। अभी यहाँ पे जो है ये मृत्युम यद्वा दूसरा भी अर्थ दिया है, जो श्री भागवत कथा वाचन इत्यर्थ कहा गया। अर्थात वो अर्थ जो है उसको कैसे बता दिया, लुट जो है उपसर्ग के आधार पे समझा रहे कि इसका अर्थ होता है कि भगवान के बारे में जो वार्ताएं है वो एक उसका अर्थ होता है। एक तो हमने मृत्यु देखा और दूसरा जो है भगवान के बारे में वार्ताएं। संस्था महाप्रस्थानम कृष्ण कथा नाम यत्र तद यथा स्यात् इति श्री भागवतस्य तत्रैव तात्पर्यात्। तो ये कह रहे कि ये जो विषय है ये भगवान कृष्ण के बारे में बोलने के लिए उद्युत करते हैं या उसको प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है ये श्रीमद् भागवतस्य तत्रैव तात्पर्यात् इति। तो ये जो है श्रीमद् भागवत की जो कथाएं है, श्रीमद् भागवत में जो जी दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से ये सारे भगवान कृष्ण के बारे में विषय है। और ये भागवत के संबंध में है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि तत्रैव तात्पर्यात्। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या कहते देखेंगे। भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु है कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भी भाग लेते हैं। तो आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है क्या? जो आपने, हो सकता है कि इसके पहले तीसरे स्कंद में, सॉरी तीसरे अध्याय में, इसी स्कंद के जो पहले वाले अध्याय है आपने सीखे हुए, उसमें इसके बारे में कुछ सुना है, तो इसके उदाहरण दे सकते हैं क्या कोई? प्रभु जी वही जो भगवान एक गृहस्थ की तरह रहे और उन्होंने सारे जो भी काम जैसे हम करते हैं वैसे ही किए थे। तो मुझे लगता है ये वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए वो हमारी वजह से, पतितात्माओं की वजह से वो आए कि ताकि हम मतलब उस टाइम सब पार्टिसिपेट कर पाए और हम भी देख रहे हैं कि भगवान ने कैसे क्या किया था सब। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे जब कह रहे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं, तो अभी विभिन्न जीव जो है ऐसा नहीं कि मनुष्यों के बीच में ही। तो प्रभुपाद जी जो है
अलग अलग अवतारों का जहाँ चर्चा आ रहा है, तो वहां पे ये स्पष्टता देती कि अरे भगवान जो है वो मछलियों के बीच में भी आएंगे मीन अवतार लेके, भगवान जो है कछुओं के बीच में आएंगे कुर्मा अवतार। ये जो अलग अलग जीवों के बीच में भगवान अवतरित होंगे और वो क्या करते हैं, ये सारे जीवों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए कह रहे कि कैसी केंद्र बिंदु है भगवान कृष्ण की लीला यहाँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी इन्होंने भी श्रीमद् भागवत प्रेम पुमार्थम, लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। तो इसमें क्या समस्या है? ये समस्या है कि वो उसको समझ नहीं पाएंगे और उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, और उसको अगर कोई भौतिक स्तर के आधार पे सोचेगा तो उसका तो पतन ही हो जाएगा। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबंध नहीं है, अतः मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। तो कोई कह सकता है कि यार ये भगवान के साथ कैसे संबंध है? तो इसलिए सत्संग में श्रवण करना, पठन करना वो बड़ा लाभदायक। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वापस यहाँ पे चर्चा रहे। तो कृष्ण तथा पांडव जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पे है। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है। तो न कृष्ण के लिए भक्त रहते न भक्तों के लिए कृष्ण रहते। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए और उन्हें विलग नहीं किया जा सकता है, अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। तो इसके संबंध में कोई श्लोक आप बताना चाहेंगे? तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण से रहित नहीं है, अर्थात वो सब जगह सब में कृष्ण को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ ये बताया गया ठीक, उनसे विलग नहीं है और अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा है। ठीक है, आपको किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। अगले कक्षा से हम 13वें श्लोक से चर्चा सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, हैं। हाँ धन्यवाद। हाँ, बोलिए। वो 11वें श्लोक में ना आपने वो पढ़ा था दूसरे शब्द में, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब पता नहीं है वो कैसे समझना है उसको सब। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे का क्या तात्पर्य समझ सकते हैं हम लोग? हाँ, भक्तों को प्रसन्न नहीं करते थे के बारे में हमने देखा। एक मिनट, हाँ, ये हम टीका से चर्चा कर रहे थे, वहां का बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये इसमें ही है, यहीं से पढ़ा था ना शुभ।
11वां श्लोक है, पिछला श्लोक है उसमें है। कहाँ पे? हाँ बस यहीं पे कहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी का अ, थोड़ा एंड की तरफ है। हाँ हाँ, यहाँ लास्ट लाइन देखिए, श्रील सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को लास्ट लाइन? हाँ नहीं चाहते थे। हाँ, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे। ओके ओके, ये कह रहे हैं। हाँ, ये क्या क्या हम समझे हम इसमें, मतलब ये जो है, ये उनके आ, बाद की अवस्था पहले की अवस्था का बात कर रहे हैं। अच्छा लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, तो ये कंटिन्यूटी में अगर एक साथ में पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि पहले नहीं था वो सही है, क्योंकि उनकी अवस्था क्या थी? ब्रह्मानुभूति निर्विशेष, की अवस्था थी। निर्विशेष टाइप। हाँ, इस कारण से वो अपने आप में ही मस्त थे। लेकिन चूंकि वो स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए, जब वो स्वयं भक्त बन गए तो भक्तों को क्या अच्छा लगेगा? भक्तों को कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भक्तों को अन्य भक्तों के साथ आदान प्रदान, अन्य भक्तों की सेवा करने में, अन्य भक्तों को प्रसन्न करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जब प्रगाढ़ भक्त बन गए तो वो क्या करना चाह रहे हैं? उनका सेवा करना, संगति करना चाह रहे हैं। तो इसको आप इस ढंग से पढ़ सकते हैं। ये पहले उनकी अलग अवस्था थी, अभी जो है वो परिपक्व अवस्था में समझ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। पर ठीक है, बोलिए। ये भी तो बताया जाता है ना कि वो मतलब जस गाय दोहने के समय तक ही मतलब उनका संग लेते हाँ, थे। तो उनके सिर्फ विरक्ति परीक्षित का चर्चा महाराज। किया जा रहा है, उनका भक्ति का चर्चा नहीं। वो जो आप बता रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ। वो किसके बारे में बताया जा रहा है? गोदोहनम मात्र। तो वो तो उतना ही समय उधर रुकते थे, और ये सारे सन्यासियों के लिए लागू होता है। क्योंकि सन्यासी जो है वो किसी गृहस्थ के लिए यहाँ लंबे समय तक क्यों रुकेगा? और आप अगर वो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपा जी बताते हैं, उतना समय भी वहां क्यों रुक रहे हैं? अपना संग देने के लिए। हाँ, वो सारे वो गृहस्थ भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते, आध्यात्मिक संदेश प्रदान करना चाहते। तो उनका तो लक्ष्य ये है कि उनको मार्गदर्शन करो और चले जाओ आगे। उनको घर गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो एक बहाना हो गया कि हमें दूध चाहिए या हमें कुछ माधुकरी चाहिए, तो बहाना बना के उनके पास जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्य वो नहीं है कि उनसे कुछ चाहिए। नहीं तो देखा जाए तो योगी या अन्य जो लोग हैं, उनके पास तो बहुत ज्यादा सुविधा होता है। फिर वैसे देखा जाए तो क्या ऐसे जो महान भक्त है, उनके पास योगी जैसी सिद्धि नहीं रहेगी? या अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो आजकल के भी समाज में, जैसे गुजरात में एक व्यक्ति थे जो, क्या उनका नाम, प्रहलाद जानी या ऐसे जो है, तो इतना समय तक वो रह पाए, कई सालों तक। और वैज्ञानिक लोग भी संशोधन करने का प्रयास किए। क्या ऐसा वास्तविकता है? कि तो हाँ, वास्तविक रूप से तो वो जो आर्टिकल आया उसमें कहा गया था कि वो दुर्गा माता के भक्त थे। और जो भी हो, तो ऐसे आजकल के समाज में भी अभी भी ऐसे कुछ विशेष चीजें दिखती है जहाँ पे कोई बिना खाए सोए रह सकता है। तो ये तो व्यक्ति की विशेष स्थिति है।
लेकिन वो विशेष स्थिति ये नहीं दर्शाता कि वो व्यक्ति भक्त है। भक्ति का अपना अलग श्रेष्ठतम स्तर है। ठीक है माता जी, जो बता रहा हूँ समझ आप? हाँ नहीं, वहां ना मुझे थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी लगा, क्योंकि नीचे दिया है वो सदैव वैष्णव जनों का संग भी चाहते थे, पहले नहीं चाहते थे फिर चाहते हाँ, थे। पहले नहीं चाहते थे, सही है ना। हाँ हाँ, वो निर्विशेषवादी के हिसाब से, फिर हाँ बाद में उन्होंने भागवतम से वो भगवान हाँ, का रूप समझा, जब फिर वो आकर्षित व्यासदेव हो। जो है उनके शिष्यों को भेजते हैं, और हाँ। शिष्य जो है वो भगवान के गुणों का महिमा गान करते हैं। जैसे सामान्यतः कहा जाता है अहो बकी हम, ये जो हम्म श्लोक है उसको हम्म सुन के वो आकर्षित हो गए। हम्म तो भगवान की महिमा को सुन के वो आकर्षित हो गए, पहले नहीं हुए थे। और एक बार भगवान की महिमा को सुन लिया तो भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को तो उनके भक्त अति प्रिय है। तो इससे पहले उनको रुचि नहीं थी, क्योंकि पहले उनको पता ही नहीं था भगवान के भक्त क्या है। लेकिन अभी जो है उनको स्पष्टता है भगवान क्या है, भगवान के भक्त क्या है। तो इसलिए वो खुद प्रगाढ़ भक्त बन गए, और वो दूसरों का भी उस प्रकार से संग चाहते हैं, दूसरे भक्तों का। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। अरे, और किसी हरे का कृष्ण। कुछ हरे जिज्ञासा? जी यस जी। भाई। जब जी ये पूछना दंडोत प्रणाम कि उनके वे शारीरिक भागवत, इसका क्या मतलब है? वो शारीरिक भागवत बन चुके, क्या क्या शारीरिक भागवत? शारीरिक भागवत बन चुके थे। कहाँ पे लिखा है? उसी 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 के आगे, उसी के आगे जहाँ ये माता जी बोल रही थी ना, हाँ हाँ, इसमें लिखा है शारीरिक ना। नहीं, व्यक्तिगत भागवत लिखा है, शारीरिक किधर? नहीं, ये किताब में शारीरिक लिखा है इसलिए। ओके ओके ओके, समझा। उसका जो है अच्छे से ये नहीं किया गया है, अ, अनुवाद नहीं किया गया है। तो यहाँ क्या लिख गया? वो बोलिए। व्यक्तिगत भागवत का अर्थ होता है कि दो भागवत होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा व्यक्तिगत भागवत। तो व्यक्ति के रूप में वो भागवत बन गए, ऐसे बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो वो शारीरिक वो सही उसका अनुवाद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न नहीं है। सामुंशी दायित्व तो आपका हो गया ना? ठीक है, तो अभी फिर हम यहाँ विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे श्री हरे गुरु कृष्ण। प्रभु की जय। जय। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु।